हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा VSCPR थ्योरी के रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका रूल नंबर 5। VSCPR थ्योरी का रूल नंबर 5 कहता है कि यदि किसी परमाणु में पूर्ण पूरित संयोजी कोश तथा एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है और वह अंश पूरित संयोजी कोश वाले परमाणु से बंधित है या कोई संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन विस्थापन से अंशपूरित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में एकांकी युग्मों में पूर्ण पूरित से रिक्त कोश की ओर आंशिक स्थानांतरण की प्रवृत्ति होती है। इस नियम के आधार पर नियम 2 के एक अपवाद को समझाने का सफल प्रयास किया जा सकता है कि PS3 में जो HPH कोण की तुलना में PF3 का जो FPF कोण बड़ा क्यों होता है। नियम 2 के आधार पर FPF को HPS से छोटा होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल विद्युत ऋणी होता है। इससे पूर्व हम BF3 तथा SF4 अणुओं में क्रमशः BF SF बंध दूरी में आई कमी को समझाने में इस नियम का प्रयोग करते हैं। BF3 में BF बंध लंबाई 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है और उसका यह है इसकी परिकलित मान, इसका प्रायोगिक मान जो होता है 1.3 एंगस्ट्रॉम। और SF4 में जो SF की बंध लंबाई होती है 1.81 एंगस्ट्रॉम और उसका जो प्रायोगिक मान होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। फ्लोरीन परमाणु का अधिक आवेश घनत्व कुछ अंशों में कम किया जा सकता है यदि फ्लोरीन किसी ऐसे परमाणु से बंधित हो जिसका आवेश घनत्व बहुत कम हो, जैसे बोरोन या सल्फर। फ्लोरीन से इस आवेश के विस्थापन को पी पाई या P बंध क्रियाविधि के आधार पर समझाया जा सकता है। वैसे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, परंतु इसको सिग्मा विद्युत ऋणता एवं पाई विद्युत ऋणता के रूप में अलग अलग देखा जाए तो यह ज्ञात है कि फ्लोरीन की सिग्मा विद्युत ऋणता तो सर्वाधिक होती है, जबकि दूसरी ओर इसकी पाई विद्युत ऋणता का मान बहुत निम्न होता है। यहाँ तक कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फ्लोरीन में पाई विद्युत धन प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में फ्लोरीन BF3 एवं SF4 में क्रमशः बोरोन एवं सल्फर से द्विबंध बना लेगी। इस द्विबंध निर्माण में बंध दूरी में कमी आ जाएगी, जो कि प्रायोगिक मानों एवं परिकलित मानों में अंतर से स्पष्ट दिखाई देती है। अब इसी तरह को PS3 व PF3 या ASH3 या ASF3 के कोणों में आए परिवर्तन को समझाने के लिए किया जा सकता है। PS3 में कोण HPH 93 डिग्री 18 मिनट्स का होता है, जबकि PF3 में FPF कोण 104 डिग्री का होता है। इसी प्रकार ASH3 में HASH बंध कोण 93 डिग्री 48 मिनट्स का होता है, जबकि ASF3 में FASF बंध कोण 102 डिग्री का होता है। PF3 एवं ASF3 में PF डबल बॉन्ड क्रम से AS डबल बॉन्ड F द्विबंध होने के कारण नियम 3 के आधार पर अधिक प्रतिकर्षण होगा और इसी कारण बंध कोण में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। अप्रत्याशित इसलिए कहा गया है क्योंकि विद्युत ऋणी फ्लोरीन से जुड़ने से बंध कोणों में नियम 2 के अनुसार कमी आनी चाहिए, जबकि यहाँ बंध कोणों में वृद्धि हो रही है। नियम 6, अक्षीय बंधों की लंबाई तलीय बंधों से सदैव अधिक होती है। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे PCl5 SF4 और ClF3। इसका 5 या 7 इलेक्ट्रॉन युग्म वाले संयोजी कोश में जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मों के नज़दीकी वाले पड़ोसी समूह या परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो सके, इनमें से वे इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्मों की तुलना में नाभिक से अधिक दूरी पर होंगे जिन युग्मों में पड़ोसी समूहों की संख्या अधिक हो। इस नियम के आधार पर PCl5 में जो फास्फोरस और क्लोरीन के मध्य जो एक्सियल बंध की लंबाई है यानी अक्षीय बंध की लंबाई है वह 2.10 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि फास्फोरस और इक्वेटोरियल तलीय बंध की लंबाई 2.04 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। क्योंकि अक्षीय
क्लोरीन परमाणु से 3 बंद युग्म 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित हैं, जबकि तलीय क्लोरीन परमाणु से केवल 2 बंद युग्म 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित हैं। अतः अक्षीय Cl परमाणु की अपेक्षा नाभिक से दूर रहेगा। SF6 के उदाहरण में भी 5 इलेक्ट्रॉन युग्म 4 बंद युग्म तथा 1 एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं। इसमें भी अक्षीय जो सल्फर फ्लोरीन बंध की लंबाई है 1.646 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि तलीय SF बंध की लंबाई 1.545 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। ClF3 जैसे अणु में 5 इलेक्ट्रॉन युग्म 3 बंद युग्म तथा 2 एकांकी युग्म होते हैं। इसे प्रतिकर्षण के आधार पर बंध लंबाइयों में तो अंतर आएगा ही, साथ ही अक्षीय तथा तलीय बंध युग्मों के मध्य कोण भी 90 डिग्री से कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए ClF3 में ClFa जो क्लोरीन और फ्लोरीन एक्सियल जो बंध है 1.716 एंगस्ट्रॉम का होता है, तथा क्लोरीन और फ्लोरीन का जो इक्वेटोरियल बंध है यानी तलीय बंध है 1.621 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो ClF3 में जो FClF बंध कोण है वो 87 डिग्री 30 मिनट का होता है, जबकि BrF3 में बंध कोण FBrF 86 डिग्री 12 मिनट का होता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अक्षीय बंधों पर वे समूह उपस्थित रहेंगे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। इसका कारण यह है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु सरलता से अपने बंध युग्मों को आकर्षित कर अपनी और विस्थापित कर लेगा और स्थायी संरचना प्राप्त करने में आसानी रहेगी। इसलिए PF3Cl2, R2PF3, R2PF2 आदि में फ्लोरीन परमाणु अक्षीय अवस्था में रहते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 6 बंद युग्म व 1 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अणुओं की आकृति भी अष्टफलकीय पाई गई है। जैसा कि 6 बंद युग्मों वाले अणुओं की आकृति होती है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या 7वां एकांकी युग्म इस स्थिति में निष्क्रिय हो गया है। XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड के लिए भी यही कहा जा सकता है कि इसकी आकृति सममित अष्टफलकीय नहीं है, तो उतनी विकृत भी नहीं है जितना कि VSCPR थ्योरी सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। इस सिद्धांत से कई सफल अनुप्रयोग होने के साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन परिस्थितियों में इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। VSPR सिद्धांत एक बहुत अच्छा सिद्धांत है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति को बताने के लिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसकी कुछ सीमाएं होती हैं जहाँ पे यह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो वो सीमाएं कौन सी हैं? फर्स्ट है, अधिक ध्रुवीय बंध वाले अणुओं की आकृति के निर्धारण में इसे सफलता नहीं मिलती है। यानी जो कोई बंध कोण बहुत ज़्यादा ध्रुवीय है उसमें इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए H2O एवं Li2O की समान संरचना होने के बावजूद H2O का आकार V जैसा है, जबकि Li2O एक सरल रेखीय अणु है। यह सिद्धांत कुछ संक्रमण तत्वों के जटिलों की आकृतियों को भी नहीं समझा पाया। D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों के जटिल आयन की संरचना समतल वर्ग होती है, जबकि यह सिद्धांत इसे चतुष्फलकीय मानता है। यह उन अणुओं की आकृतियों का निर्धारण भी सही नहीं कर पाता है जिनमें एक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह उन अणुओं या आयनों की आकृति भी नहीं बता पाता है जिनमें अधिक पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत तंत्र हों। उदाहरण के लिए CN3- ऐसे यौगिकों के लिए, ऐसे अणुओं के लिए भी यह आकृति नहीं बता पा रहा है। तो ये थी VSCPR सिद्धांत की सीमाएं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध का अणुकक्षक सिद्धांत। इस चैनल पे आप बनाए हुए वीडियो की सूचना तुरंत पाने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।